सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्री की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello and welcome to the class. Today we are going to solve a few questions from exercise 8.1 and first question is from exercise 8.1. It is question number 4. In the previous part we have seen the solution of question 1 and 2. Third I have left for you to solve that yourself and I have taken question number 4. तो ये क्वेश्चन जो है एक लिटिल बिट जरा सा डिफरेंट है। डिफरेंट किस मायने में है तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर उसको देखते हैं कि किस तरह ये थोड़ा डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्वेश्चन गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A। ठीक है भाई, हमारे पास ट्रायंगल होगा, उसका दो साइड दिया होगा तो तीसरा साइड फाइंड आउट कर लेंगे और फिर जो भी रिलेशन है उसको इजीली हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यहाँ पे cot A के साथ एक कोफिशिएंट 15 दिया है। अब इस पर कैसे ओवरकम करें तो डेट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि इसको आप सॉल्यूशन के अंदर देखिए, फिफ्टीन cot A इक्वल टू 8 इंप्लाइज। अब 15 को बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 के नीचे ले आते हैं तो यहां पे क्या बच जाएगा, सिर्फ cot A। तो cot A लिखेंगे, cot A। cot A क्या होता है, यानी एंगल के कौन कौन से साइड का रेशियो होता है। तो tan का याद करिए, हमने आपसे बताया था कि 3 ही याद रखना है हम लोगों को, साइन कॉस और tan, बाकी उसका रेसिप्रोकल होता है। तो cot जो है वो tan A का रेसिप्रोकल है। tan होता है P बाई B, तो यहां पे हो जाएगा ये B बाई P, B फॉर बेस एंड P फॉर परपेंडिकुलर इक्वल टू, ये 15 हमारा आ जाएगा 8 के नीचे तो 8 बाई 15। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग जो है यहां ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, एंगल B हम ABC और इसमें एंगल B हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमारा है क्या, cot A। तो cot A जो है ये एंगल A के रेस्पेक्टिवली है, तो एंगल के A के रेस्पेक्ट में एंगल A यहाँ पे ड्रॉ किए और अब एंगल A के सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा, बट ये तो बेस बाई परपेंडिकुलर है तो एंगल A के सामने का साइड परपेंडिकुलर ये होगा BC, तो AB हमारा क्या हो जाएगा, बेस। तो बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस हम लेंगे 8 के, लिख लेंगे K इज अ कांस्टेंट, हम लोग कांस्टेंट एक यूज करते हैं इसके साथ। तो 8 के और इसको ले लेंगे बाई P है, परपेंडिकुलर हमारा BC है तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं 15 के, बिकॉज कि यहां 15 है तो 8 बाई 15 यानी 8 के बाई 15 के। तो अब आप देखें cot A इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर 8 के बाई 15 के, ये के कैंसिल हो जाएगा, 8 बाई 15 आएगा। तो इस तरह से अब हम लोगों को तीसरा साइड नहीं पता तो तीसरा साइड तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज कि हमको sin A और sec A का रिलेशन चाहिए, उसमें हाइपोटेनस का यूज है। तो हम लोग यहां लिख लेंगे नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू, तो AC हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 15 K का होल स्क्वायर, या पहले ये लिख लीजिए कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर देंगे 15K का होल स्क्वायर
प्लस 8k का होल स्क्वायर इक्वल टू 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5 + 4 9, 6 + 2 8 एंड 2 289k स्क्वायर इक्वल टू 17k का होल स्क्वायर, बिकॉज कि 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो देयरफॉर AC इक्वल टू हो जाएगा 17k। तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं 17k। अब हमारा काम हो गया आसान, बिल्कुल सा। और अब हम लोग साइन ए और सेक ए निकाल लेंगे। तो साइन ए, नाउ साइन ए इक्वल टू, साइन ए क्या होता है? P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, P/H। P हमारा है BC, तो BC बाई H क्या है? AC। अब जो भी वैल्यू है पुट कर दीजिए। तो BC कितना है? 15k बाई AC कितना है? 17k। K कैंसिल हो गया, इक्वल टू 15/17। नेक्स्ट है सेक ए। सेक ए, अब सेक क्या होता है? बस माइंड में याद रखना है कि साइन का उल्टा रेसिप्रोकल कॉसेक ए, कॉस का रेसिप्रोकल सेक ए और टैन का रेसिप्रोकल कॉट ए। तो हम लोग बस 3 को ही याद रखते हैं, तो बाकी का रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं रेसिप्रोकेट करके। तो यहां पे है सेक ए, यानी कि कॉस ए का रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है? B/H, बेस बाई हाइपोटेनस। तो सेक ए हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई बेस। तो यहां पे लिखेंगे सेक ए इक्वल टू 1/cos ए भी हम लोग लिख सकते हैं, बट यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट। हालांकि ये डिफिकल्ट नहीं है, ये भी हम लिख के कर सकते हैं। तो इक्वल टू हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस B। तो इक्वल टू अब क्या होगा? हाइपोटेनस है AC, तो AC लिख लेंगे, बाई बेस क्या है हमारा? AB लिख लिए, इक्वल टू अब वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो AC का वैल्यू कितना है? 17k बाई AB का 8k इक्वल टू k कैंसिल हो गया, 17/8। तो इस तरह देखा आप लोगों ने कि कितना इजीली है हम लोग जो है अदर रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, बिकॉज कि वो 4 की तरह ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। और नेक्स्ट एक टिपिकल क्वेश्चन नंबर 6 मैंने सिलेक्ट किया आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे हम लोग कितना इजीली इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह मैंने जो आपसे बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफी इजीली आप लोग मैथ्स इसका सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फुल्ली ट्रिग्नोमेट्री एकदम से इजी ही है ना। बट मैं आपको यहाँ डरा नहीं रहा, मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ कि वो एकदम से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई भी कैसे भी बना ले, एकदम से इजी ही है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो टिपिकल्स हैं और मे भी थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकते हैं, बट आप इसको इजीली समझ लेंगे और इजीली फिर आगे बना पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें दिया है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, यानी राइट ट्रायंगल की बात कर रहा है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात होती है तो राइट ट्रायंगल्स की ही बात होती है, ठीक है। तो उसका 2 एक्यूट एंगल ए और एंगल बी है, सच दैट इस प्रकार से कि cos A इक्वल टू cos B, उसमें cos A का जो रिलेशन आता है वो इक्वल है cos B का रिलेशन से। देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो हम लोगों को शो करना है, यानी प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B जो है वो दोनों एक्यूट एंगल आपस में इक्वल है। तो कैसे हम लोग शो करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे राइट ट्रायंगल का, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां पर जो है
राइट ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर लिया, यहाँ एंगल सी हमारा 90 डिग्री है। अब आप पूछ सकते हैं कि एंगल बी 90 डिग्री क्यों नहीं लिया हमने। तो एक्चुअली यहाँ पे एक्यूट एंगल को ए और बी दिखाया है, यानी एंगल ए और एंगल बी जो है इसको बता रहा है क्वेश्चन में कि ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल है। तो हम लोगों के पास एक्यूट एंगल ये है और ये है, तो इसलिए हमने यहाँ ए और यहाँ बी ले लिया। बाकी आप यहाँ ए और यहाँ बी ले सकते हैं, बट यहाँ पे सी लेना होगा। ठीक है, राइट एंगल एट सी। तो अब है कि जब हम लोग एंगल ए की बात करेंगे तब हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ये और बेस हो जाएगा ये। हाइपोटेनस तो एज इट इज यही रहेगा। ठीक है, एज फॉर हाइपोटेनस। तो हम लोग यहां सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन को देखिए। इन राइट ट्रायंगल RT फॉर राइट ट्रायंगल ABC cos A इक्वल टू क्या होगा? तो cos A इक्वल टू क्या होगा? जब एंगल A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर BC होगा और बेस AC होगा, तो बेस बाई हाइपोटेनस B बाई H इक्वल टू B कौन सा है? AC बाई हाइपोटेनस हमारा है AB एंड अब हम लोग एंगल चेंज कर लेते हैं, इसलिए कि एंगल चेंज इसलिए करेंगे कि यहाँ पे cos B दिया हुआ है, तो एंगल B को ले लेते हैं। तो B के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये बदल जाएगा बेस, चेंज हो जाएगा। एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस। तो cos B इक्वल टू हो जाएगा B बाई एच ही होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। बट यहाँ पे रिलेशन तो वही होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, बट यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गया है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा बेस कौन सा हो गया? BC बाई हाइपोटेनस तो वही है AB। नाउ according to question, cos A इक्वल टू cos B implies, अब cos A का वैल्यू रख देंगे तो AC बाई AB इक्वल टू cos B का रख देंगे BC बाई AB। अब दोनों में डिनोमिनेटर में AB है तो इसको कैंसिल कर देंगे, implies AC इक्वल टू BC। तो AC इक्वल टू BC इंप्लाइज, अब देखिए अब ये कह रहा है कि AC जो है वो BC के बराबर है। तो जब हम लोग ट्रायंगल में पढ़े हैं कि जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके सामने का एंगल भी आपस में इक्वल होता है, यानी कि BC साइड के सामने का एंगल, ये आपका BC साइड के सामने का एंगल हो जाएगा एंगल A, और AC साइड के सामने का एंगल आपका हो जाएगा एंगल B। तो जब AC इक्वल टू BC है यहाँ पे, तो आपका एंगल B जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो AC के सामने का एंगल कौन सा होगा? AC के सामने का एंगल B इंप्लाइज एंगल B इक्वल टू एंगल A। BC के सामने का साइड एंगल A इंप्लाइज एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव करना था और हमने बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में और भी। तो आज के क्लास के लिए हमारा इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। सो फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू एंड टेक केयर।